Assalamualaikum students. So this is class 4 कंप्यूटर साइंस और आपके थर्ड यूनिट का स्टार्ट हुआ चाहता है। अब पहली पहली क्लास में हम सबसे पहले अपने सिलेबस कंटेंट्स को समझेंगे कि हम इस यूनिट में पढ़ने वाले क्या हैं। तो बेटा इस यूनिट के अंदर हम दो चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़। अब ये विंडोज़ से मतलब आपके घर की खिड़कियाँ नहीं है, बल्कि विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी टाइप है, यानी कि सॉफ्टवेयर की टाइप में ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर्स में होता है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स में एंड्रॉयड होता है वैसा ही विंडोज़ होता है। तो विंडोज़ के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि विंडोज़ के क्या फीचर्स वगैरह होते हैं और किस तरह हम काम कर सकते हैं विंडोज़ में। तो सबसे पहले हम करेंगे रीडिंग और एक्सप्लेनेशन, फिर एक प्रेजेंटेशन होगी, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज और फिर एक या दो एक्टिविटीज करेंगे इस टॉपिक की मुनासबत से। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 2 का नाम है यूजिंग कैलकुलेटर इन विंडोज। अब विंडोज के अंदर एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कैलकुलेटर। जिस तरह हमारे फोन्स में कैलकुलेटर होता है वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी एक कैलकुलेटर होता है। तो उस कैलकुलेटर को कैसे यूज करता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग एक्सप्लेनेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, एक्टिविटी, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स भी आएंगे इसके अंदर डेफिनेटली। और फिर ये बुक की एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम कुछ बुक में करेंगे और कुछ कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो बेटा इस चैप्टर में प्रैक्टिकल में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज़ पे कुछ काम करना सीखेंगे और विंडोज़ जो कि सॉफ्टवेयर है उस पे काम करेंगे प्रैक्टिकली और वाइवा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर विंडोज़ की एक्सप्लेनेशन करेंगे कि विंडोज़ क्या है और कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है हमें कि विंडोज़ क्या है। तो भाई विंडोज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर है। हमारा कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलके बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब चीज़ें हार्डवेयर है हमारा, और इनके अंदर जो चीज़ें चलती हैं, जैसा कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये यूट्यूब ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। मोबाइल आपका हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर हम प्रोग्राम्स को कहते हैं, प्रोग्राम्स के मजमूए को कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरह के निकलते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका वो इस काम का जिम्मेदार होता है कि हमारे सिस्टम को, यानी कि हमारे मुकम्मल कंप्यूटर को सही तरीके से चलाए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है सिर्फ इतना सा कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, कोई ख़ास किस्म का हमें काम करना है, तो वो काम करने में हमारी मदद करे। जैसे मुझे अभी रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मुझे रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो मैं इस सॉफ्टवेयर को अपने पास से अनइंस्टॉल या डिलीट कर दूंगा। तो विंडोज़ क्या क्या करती है? विंडोज़ जो है हमारे लिए आसान बनाती है कि हम अपने प्रोग्राम्स को अपने सॉफ्टवेयर, दीगर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकें। विंडोज़ की वजह से हमारे पास मल्टीटास्किंग का ऑप्शन है, यानी कि एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ें चलाना। विंडोज़ में हमारे पास टास्क बार होता है जो कि नीचे आपको नज़र आता है ब्लू कलर का, जिसकी मदद से हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में या एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच कर जाते हैं। फिर वी हैव हमें इंटरनेट इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान हो गया इस वजह से। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन किया गया है हमने कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, हमारे कंप्यूटर की तमाम चीज़ों को मैनेज करना और हमारे लिए आसानी बन जाना। बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सॉफ्टवेयर हमारे लिए मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को,
ताकि हम कंप्यूटर को आसानी से चला सकें, इस्तेमाल कर सकें। जब भी हम कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और वो विंडोज़ है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं, कुछ CLI होते हैं, कुछ GUI होते हैं। विंडोज़ जो है वो GUI है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसका, जिसकी यानी कि ये हमें हर चीज़ पिक्चर्स की सूरत में दिखाता है। हमें कुछ भी हर चीज़ का आइकन बना हुआ होता है, छोटी सी स्मॉल पिक्चर की सूरत में, और हम क्लिक कर करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस्तेमाल करना आसान हुआ है हमारे लिए। अच्छा जी, विंडोज़ डेस्कटॉप, ये है हमारी पहली स्क्रीन। डेस्कटॉप यानी कि जब भी हम कंप्यूटर खोलते हैं तो कंप्यूटर खुलने में 1-2 मिनट लेता है और हम उस वक्त तक कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते। यानी कि कंप्यूटर खुल तो गया 1-2 मिनट पहले, लेकिन हम कब काम करना स्टार्ट करते हैं, वो तब करते हैं जब हम डेस्कटॉप तक पहुंच जाते हैं। यानी कि पहली स्क्रीन जो आती है कंप्यूटर की, जो हमारे लिए हमारे हिसाब से पहली है कि हम अब काम कर सकते हैं, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है, सबसे पहले तो टास्क बार होता है, यानी कि नीचे ब्लू कलर का बार होता है जिसपे स्टार्ट मेन्यू होता है। फिर सीधे हाथ पे नोटिफिकेशन एरिया होता है, घड़ी भी वहीं होती है, ठीक है। फिर आइकन्स होते हैं हमारे पास डेस्कटॉप पे, माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स वगैरह के। स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट साइड पे। ये पिक्चर है, देखें डेस्कटॉप की कि हमारे पास डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है। फिर उसके बाद ये एक विंडो है, यानी कि कोई चीज़ जब हम खोलते हैं कंप्यूटर पे तो वो इस तरह से एक विंडो में खुलकर आती है। इस विंडो के क्या क्या ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड, बैक, एड्रेस बार, कमांड बार, टाइटल बार, इनके क्या क्या काम है ये भी हम समझेंगे। विंडो विंडो एक जाहिर सी बात है रिसाइजेबल एरिया, जिसके जिसके अंदर हमें चीज़ें दिखती हैं। मेन्यू बार, फिर हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज के बटन हैं, जिनका काम क्या है, जिसका काम है मिनिमाइज का काम है उसको मिनिमाइज करके टास्क बार पे ले आना। मैक्सिमाइज का मतलब फुल स्क्रीन कर देना, और क्लोज का मतलब बंद कर देना उस प्रोग्राम को। माय कंप्यूटर विंडो में हमें क्या क्या दिखता है, हमें हमारी हार्ड डिस्क के बारे में मालूमात मिलती हैं, और CD-ROM और USB वगैरह के बारे में मालूमात मिलती हैं। फाइल्स एंड फोल्डर्स, हम अपने कंप्यूटर में जो डेटा सेव करते हैं वो फाइल्स की सूरत में करते हैं, और फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तमीज़ से रखने के लिए हम फोल्डर्स बना के रखते हैं उनको, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही जिस तरह से ये अलमारी की तस्वीर लगी हुई है ना, कि हम पहले अगर कंप्यूटर में ना हो कोई फाइल, वैसे हो हमारे पास पेपर की सूरत में, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस तरह से अलमारियों में फाइल्स बना के रखते थे, हैं भी और पहले भी रखते थे। इन विंडोज़, अब ये कुछ टूल्स हैं हमारे पास जो विंडोज़ में होते हैं, जिन्हें हम एक्सेसरीज़ के नाम से जानते हैं। हमारे पास गेम्स होते हैं आम इस्तेमाल के लिए, कैलकुलेटर है हमारे पास, नोटपैड है टाइपिंग के लिए, और ड्राइंग वगैरह करने के लिए पेंट टूल है, पेंट आपने इस्तेमाल किया होगा। उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं, मैग्नीफायर, डिस्क क्लीनअप वगैरह वगैरह। फिर माउस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं अब हम कंप्यूटर में, सबसे ज़्यादा माउस का ही करते हैं। तो माउस में आपको पता है जैसे कि 2 बटन होते हैं, एक का नाम है लेफ़्ट क्लिक, एक का नाम है राइट क्लिक, और एक तीसरा होता है स्क्रॉल करने वाला, ऊपर नीचे होता है जिससे। ये माउस की डिफरेंट शेप्स हैं। हम नॉर्मली ऐसा माउस रखते हैं, लेकिन हम कंट्रोल पैनल में जाके अपने माउस की शेप्स को डिफरेंट भी कर सकते हैं। देन वी हैव कीबोर्ड, हाउ डू वी कंट्रोल आवर कंप्यूटर with the help of Windows using the keyboard। तो इन कीबोर्ड वी हैव फंक्शन कीज़, उनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। वी हैव कंट्रोल कीज़, वी हैव सम कीबोर्ड शॉर्टकट, जैसे कि सेव करने के लिए Ctrl+S दबाते हैं हम साथ, ये कुछ शॉर्टकट कीज़ आ गई, ठीक है ना। अब ये सारी सहूलतें हमें माउस की और कीबोर्ड को इस्तेमाल करने की किसकी वजह से दस्तयाब है, ये विंडोज़ की वजह से दस्तयाब है। कौन मेक श्योर कर रहा है कि हमारा कंप्यूटर, हमारा ये कीबोर्ड, हमारा ये माउस सही सही काम करता रहे, ये हमारा विंडोज़, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर कर रहा है। एक हेल्प का मेन्यू भी है, अगर हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा
कि भाई विंडोज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास एक हेल्प का मेन्यू भी है। और वहाँ पे हम जाके लिखें अपनी बात को और कंप्यूटर हमें खुद बताएगा कि भाई ये वाला काम ऐसे करना होता है कंप्यूटर में। ठीक है बेटा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज का हमारा काम है कॉपी वर्क करना, इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ का। ठीक है बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। हमने समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका सवाल करना है। हमने समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर सॉफ्टवेयर है, सबसे अहम सॉफ्टवेयर है। ये नहीं होगा तो कंप्यूटर स्टार्ट तक नहीं होगा, और यही हमारे हार्डवेयर को हमारे लिए चलाना आसान करता है। तो यही जवाब में लिखा हुआ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट स्टार्ट्स अ कंप्यूटर and allows the user to interact with the hardware. दूसरा सवाल है हमारा विंडोज़ डेस्कटॉप। व्हाट इज़ विंडोज़ डेस्कटॉप? तो विंडोज़ डेस्कटॉप बेटा, डेस्कटॉप की स्क्रीन, वो स्क्रीन जो जिसके आने के बाद ही हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो विंडोज़ डेस्कटॉप इज़ द विंडोज़ वर्क स्पेस, काम करने की जगह। इट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, कंप्यूटर से कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के। इट इज़ अ विंडोज़ स्क्रीन अपॉन विच द आइकन्स, विंडोज़ और डायलॉग बॉक्सेस आर डिस्प्लेड। नाउ वी हैव दिस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज डेस्कटॉप। क्या क्या होता है डेस्कटॉप पे? तो भाई टास्क बार होता है, नीचे स्टार्ट बटन होता है और आइकन्स होते हैं। टास्क बार क्या है भाई? ये नीचे हॉरिजॉन्टल बार जो है ये टास्क बार कहलाता है। इसके अंदर देखो ये जो जो मैंने खोला हुआ है वो सब आ रहा है, यहाँ नोटिफिकेशन एरिया है, ठीक है ना। फिर स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन मतलब ये रहा। सारे प्रोग्राम जो भी सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, गेम वगैरह, वो मैं यहाँ मिलेंगे मुझे, यहाँ से ढूंढ लूँगा मैं उन्हें। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कंप्यूटर का। आइकन्स क्या होते हैं? छोटी छोटी जो स्मॉल पिक्चर्स आपको दिख रही हैं चीज़ों की, ये सब आइकन्स हैं, ये सब आइकन्स हैं। ओके, ये सब बटन्स वगैरह इस तरह से आइकन्स हैं। ओके बेटा, आज की क्लास में हम कॉपी वर्क नंबर 2 करेंगे। और कॉपी वर्क नंबर 2 में हमारे पास ये एक्टिविटी मौजूद है, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्कैनर और सीपीयू की पिक्चर्स मौजूद हैं, जिनको आपने लेबल करना है। ये अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ कर लें अपनी कॉपी में, वरना ये फ़ोटो कॉपी आपको स्कूल से मिल जाएगी, जिसे फिर आप पेस्ट करिएगा और फिर लिखिएगा। वरना ड्राइंग अच्छी है तो, और ड्राइंग करने का शौक भी हो रहा है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके ओके एवरीवन, तो आज की क्लास में हम कॉपी वर्क 3 स्टार्ट करेंगे। और कॉपी वर्क 3 है फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स और एक्टिविटी। ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमने करनी है। नंबर 1 इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। विंडोज हमारी ब्लैंक है, इसके अंदर इसको अंडरलाइन करके आप लिखेंगे। फिर है आपका डेस्कटॉप इज द विंडोज स्क्रीन अपॉन विच द आइकन्स, विंडो और डायलॉग बॉक्सेस आर डिस्प्लेड। उसके अंदर डेस्कटॉप हमारा अंडरलाइन है, हमारी ब्लैंक है। अ कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू डू एनी वर्क, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमारा ब्लैंक है। देन स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे लेफ्ट हमारी ब्लैंक है, इसे अंडरलाइन करेंगे आप। फिर हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, ये 4। स्क्रॉल बार कंटेन्स द नेम ऑफ वेरियस मेन्यूज, तो ये फॉल्स है, स्क्रॉल बार में मेन्यूज नहीं होते। विंडोज इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दैट इज ट्रू। Icon is a rectangular box which provide various options, that is false. Icon एक पिक्चर होती है small, बस not a box. Accessories menu is at the top of in the program menu. Yes, accessories menu ऊपर खोलते हैं start menu तो ऊपर की तरफ आता है. Okay, then you have this activity in which you will get this picture from the school. फिर आप इसे लेबल करेंगे, जो वाइट स्पेस दी हुई है आपको इसके अंदर. ओके बेटा, so do this work very neatly in the copy. ओके बेटा, तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि कैलकुलेटर क्या है। हमारा चैप्टर है नया कैलकुलेटर, इसकी एक्सप्लेनेशन और कुछ सवालात करेंगे हम। ठीक है, तो बेटा कैलकुलेटर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, हमारे कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है। ये तो खैर पुराना है, कैसे खोलना है इसको, किस तरह इस्तेमाल करना है, तो ये देख लिया आप, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक किया, आपने यहाँ लिखा कैल
कैलकुलेटर देखेंगे, ऐप आ गई, इसको खोला और फिर ये बटन है आपके पास, दबाएं। आपको किसी और किस्म का चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, साइंटिफिक चाहिए, तो ये साइंटिफिक आ गया। तो कंप्यूटर में भी आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल जवाब है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है यहाँ पे कि हमारे पास नंबर कीज़ होती हैं, ऑपरेशन कीज़ होती हैं कैलकुलेटर में, और फंक्शन कीज़ होती हैं। फिर ये क्वेश्चन है कि भाई टाइटल बार है, उसमें मेन्यू बार है और स्क्रीन है हमारे पास, तो टॉप पे होता है नाम उसका, और ये वाले सारे काम हम कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर कैलकुलेटर के कॉपी वर्क और फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉपी वर्क में फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करेंगे। सबसे पहले 4 फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास। कैलकुलेटर विंडो हैज 3 कंपोनेंट्स, 3 आपकी ब्लैंक है। CE means erase the number. The calculator has keypad that contain number of buttons and keys. Keyboard is divided into 3 parts. ट्रू फॉल्स में आपके पास ऑपरेशन की है, सिंबल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर ट्रू, द ऑपरेशन की इज यूज्ड टू इशू command to carry out arithmetic operation, true, number key is used to delete the last digit, false, the keyboard is divided into 3 types, true, menu bar is the topmost bar on the screen, false. ओके बेटा, तो आज की क्लास में हम कैलकुलेटर की एक्टिविटी और एमसीक्यूज करेंगे। एक्टिविटी पेज 60 सॉल्व इन बुक, ये बुक में भी है और ये आंसर के साथ यहाँ मौजूद है। आपको ये काम कैलकुलेटर में करना है। 431 को माइनस करना है 789 से, 501 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, 290 को 78 को और 55 को ऐड करना है, 381 को डिवाइड करना है 12 से, और 1999 को 10,000 से सब्ट्रैक्ट करना है। जितना एमसीक्यूज हैं, फंक्शन की आर यूज फॉर डिफरेंट फंक्शंस। फंक्शन आंसर है, कैलकुलेटर हैज अ कीपैड दैट कंटेन्स अ नंबर ऑफ बटन्स और कीज। कैलकुलेटर बैकस्पेस की इज यूज्ड टू डिलीट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, बैकस्पेस की। ऑलराइट बेटा, आज की क्लास में हम एक्टिविटी और एक्सरसाइज 2 और 3 करेंगे। एक्टिविटी आपकी ये है कि आपके सामने ये कैलकुलेटर है, आपको इसको लेबल करना है, जैसे कि ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ये इक्वल टू की है, ये नंबर्स हैं, ये AC और ये C की है मिटाने वाली। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद आपके पास ये एक्टिविटी, ये एक्सरसाइज 2 है। बैकस्पेस का मतलब है डिलीट द प्रोग्राम, डिलीट द प्रोग्राम नहीं, डिलीट नंबर, डिलीट नंबर लिखिएगा। फिर ये ऐड नंबर की नहीं बल्कि डेसिमल पॉइंट की है, ये गलत लिखा हुआ है ये। ठीक है, ऐड द नंबर्स नहीं, डेसिमल पॉइंट है। MC मतलब मेमोरी क्लियर, CE मतलब क्लियर एंट्री, ये डिवाइड के लिए है और ये मेमोरी रिकॉल के लिए है। मैच द फॉलोइंग में आप इसने मैच कर दिया। एडिशन के भी गलत, ऐड ये गलत सिंबल बना हुआ है, इसको प्लस बना दीजिएगा। ये MS है, स्टोरिंग करना नंबर, MRI रिकॉलिंग द स्टोर्ड मेमोरी, ये डिवाइड, बाकी सब ठीक है। ओके, ये बेसिकली है ये प्लस ही, लेकिन ये पिक्चर में काफ़ी छोटा सा था, तो ये डॉट लग रहा है हमें दूर से। यही मसला यहाँ पे हुआ है इसके साथ, है ये प्लस। ठीक है बेटा।